नमस्कार मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 दिनों की मनोमंथन के बाद 2 अति महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। एक तो सबको चौंका दिया है आरबीआई गवर्नर ने, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। यानी अनुमान था 25 बेसिस पॉइंट आने का, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती कर दी गई है। एक अपडेट ये था, और दूसरा अपडेट है सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो में 1% की कटौती कर दी गई है। तो ये बहुत बड़े ऐलान है। उसकी क्या इंपैक्ट रहेगी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, इंडियन इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन के बारे में भी अपडेट दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी अपडेट दिया गया है। मॉनसून के बारे में अपडेट दिया गया है। ग्लोबल अनिश्चितता के बारे में भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किए हैं। तो ये सब मिला के सब बात आज के वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। तो मित्रों, रिजर्व बैंक की एमपीसी की जो बैठक हुई 4 जून से शुरू हुई थी, 3 दिन तक चली। आज उसका आउटकम आ गया है। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट में कटौती की गई है। सबसे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती थी ये साल में, और अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती थी। और ये जून महीने में जो आरबीआई की जो एमपीसी की बैठक हुई, इसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। यानी रेपो रेट 6.5% से घटकर 5.5% आ गया है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी खबर है। तो इसीलिए ये साल में ही 1% की कटौती हुई है। तो उसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट आने वाले दिनों में मार्केट में दिखाई देगी। मित्रों, रेपो रेट में कटौती से लोन जो लेते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि उनकी ईएमआई है वो सस्ती होगी, और नए लोन जो लेंगे उनको 1% डिस्काउंट में लोन मिलेगा, यानी कम ब्याज में लोन मिलेगा। तो जो होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, काफी सारे लोन चलते रहते हैं। तो वो लोन सस्ती मिलेगी। लोन लेने वाले के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जो छोटी छोटी बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, बैंक एफडी करते हैं, उनको नुकसान होगा, क्योंकि बैंक ब्याज दर में कटौती कर रही है। इंटरेस्ट रेट में 1% की या 0.5% की कटौती की है, तो उनको ब्याज की इनकम कम होगी। तो ये एक उनके लिए बैड न्यूज है। तो ये 2 बात थी। तो मित्रों, होम लोन की कटौती वाला मामला आ गया। ये बैंक के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है लोन लेने वालों के लिए। होम लोन, ऑटो लोन भी सस्ती होगी। हाँ, और सीआरआर में उन्होंने 1% की कटौती की है। इसी 1% की कटौती से 2.5 लाख करोड़ की ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट होगी, और बैंक की फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ावा मिलेगा। इससे मार्केट में, यानी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लिक्विडिटी आएगी। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। सीआरआर में 1% की कटौती, और रेपो रेट में भी 50% बेसिस पॉइंट की कटौती। तो ये 2 अनाउंसमेंट आने के बाद स्टॉक मार्केट झूम उठा है। सेंसेक्स में करीबन 800 पॉइंट की तेजी दिख रही है। बैंक निफ्टी में भी 800 पॉइंट की तेजी दिख रही है, और निफ्टी भी 24,800 के जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर निकल चुका है। ठीक, ये तो स्टॉक मार्केट की बात है। लेकिन आगे आरबीआई गवर्नर जो संजय मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि कृषि सेक्टर की स्थिति काफी मजबूत है। ग्रामीण मांग जो है वो भी स्टेबल है। शहरी डिमांड और बढ़ रही है, और फिनेंशियल ईयर 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है वो 6.5% बरकरार रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जीडीपी ग्रोथ को घटाया नहीं गया है, क्योंकि वो टैरिफ वाला मामला चल रहा है, ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन आरबीआई ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5% तक बरकरार रखा है, यानी यथावत रखा है। ये बहुत बड़ी न्यूज है।
मित्रों, आरबीआई ने अनुमान लगाए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्वार्टर 1 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगा, क्वार्टर 2 में 6.7% रहेगा, क्वार्टर 3 में भी 6.6% जीडीपी ग्रोथ बरकरार रहने का अनुमान किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और महंगाई के लिए भी उन्होंने काफी अपडेट दिए हैं। तो महंगाई दर में कटौती का ऐलान किया है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में महंगाई दर 4% से घटाकर उनका अनुमान 3.7% रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, इसीलिए मार्केट आज झूम उठा है और इसकी इंडियन इकोनॉमी पे काफी अच्छी असर पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का उसके पीछे जो महंगाई दर कम करने का अनुमान लगाया, उसके पीछे ये वजह रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी प्राइस में नरमी आई है, खासकर क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल में काफी नरमी आई है। इसीलिए उन्होंने महंगाई दर को जो अनुमान था 4% वो घटा के 3.7% कर दिया है। और मॉनसून की बेहतर स्थिति के चलते महंगाई दर भी अभी काबू में रही है, आरबीआई के लक्ष्य के अनुमान रही है, इसीलिए उन्होंने उनका जो अनुमान था उससे भी नीचे लेके आए हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो और तीसरी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आरबीआई एमपीसी की कमेटी ने जून का जो रिव्यू किया गया उसमें आरबीआई पॉलिसी को एकोमोडेटिव से रूप को बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। यानी अगली मीटिंग हुई थी तब न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर दिया था, यानी वो ब्याज दर में कटौती के लिए तैयार है, उसका अर्थ ऐसा होता है। लेकिन अब एकोमोडेटिव से उनका जो रुख है वो न्यूट्रल कर दिया है, ये भी अच्छी खबर है। तो मित्रों, ये काफी सारे अच्छी खबर है। संजय मल्होत्रा ने और भी बताया है कि विदेशी मुद्रा भंडार, जो अपना विदेशी हुंडियामण बाजार है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो काफी मजबूत स्थिति में है। 11 महीने तक वस्तुओं की आयात कवर कर सकता है, इतना मजबूत अपना विदेशी मुद्रा भंडार है। और उन्होंने ये भी बताया कि 96% बाहरी कर्ज जो है उसको भी कवर कर सकता है। तो ये काफी अच्छा अपना फॉरेक्स रिजर्व है, उसको एप्रिसिएट किया गया है। और मित्रों, उन्होंने ये भी बताया कि भी हमने सीआरआर में 1% की कटौती की है, उसके बाद 2.5 लाख करोड़ की इक्विटी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, बैंकों में आएगी। लेकिन उन्होंने ये फिगर भी दिया कि 2025 के अंदर बाजार में 9.5 लाख करोड़ की बैंकिंग सिस्टम में हमने पैसे डाले हैं, इसीलिए लिक्विडिटी बढ़ी है, बैंकों का भी ग्रोथ हो रहा है और इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होगा। उसका रिजल्ट आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये काफी सारे अपडेट भी रहे हैं। और उन्होंने मॉनसून के लिए कहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मॉनसून की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। 105% से भी ज्यादा अच्छी बारिश होने की संभावना है। और मॉनसून 5 दिन पहले ही इंडिया में आ चुका है और उसका जो प्रगति है वो भी काफी अच्छी है। तो उसके चलते इंडियन इकोनॉमी पर अच्छा संकेत मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी आगे वाले दिनों में भी ग्रो कर सकती है, ऐसा उन्होंने आशावाद पेश किया है। और उन्होंने कहा है कि मॉनसून अच्छा रहेगा तो ग्रामीण डिमांड बहुत ही अच्छी तरह से निकलने की उम्मीद है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छे से अच्छी खबर बन सकती है और जीडीपी ग्रोथ भी आगे बढ़ सकता है। तो ये काफी सारे बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं और काफी हद तक उन्होंने आशा भी व्यक्त की है। तो ये क्रेडिट पॉलिसी जो आई है वो इंडियन इकोनॉमी और विदेशी जो विकसित मार्केट है और विदेशी देशों है उनको भी सोचना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, उनकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी आई है, आरबीआई ने क्या क्या अनुमान लगाए हैं। तो ये क्रेडिट पॉलिसी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआई का पैसा अभी भारत में आएगा, क्योंकि काफी सारे महंगाई घटाई है, जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखा गया है
और मॉनसून की स्थिति अच्छे आने वाली है, ब्याज दरों में कटौती की गई है, तो ये सब पैसा, ब्याज दरों में कटौती आई तो बैंक में कौन पैसा रखने जाएगा, एफडी कौन रखने जाएगा? काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये स्थिति बन रही है, ब्याज दर में कटौती होती है तो सारा इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड, यानी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो काफी सारी लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में भी आएगी, एफपीआई का इन्वेस्टमेंट आएगा, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो काफी हद तक आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो आई है वो काफी हद तक प्रोत्साहक रही है मेरे मुताबिक। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेशन और ऐसा एनालिसिस आपको चाहिए तो ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कोई भी इकोनॉमिक के न्यूज आएंगे, बिजनेस न्यूज आएंगे तो हम उसका एनालिसिस खूब सरल भाषा में करेंगे। थैंक यू वेरी मच मित्रों।